आज हम लोग रायपुर संभाग के अंतर्गत गरियाबंद जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। गरियाबंद जिले के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तृत रूप से हम लोग डील करेंगे। अगर गरियाबंद देखें, गठन की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें, तो गरियाबंद जिले का गठन वर्ष 2012 में हुआ था। गरियाबंद जिले का गठन वर्ष 2012 में हुआ। और मातृ जिले की अगर बात करें, मातृ जिला की अगर बात करें तो गरियाबंद जिले का मातृ जिला रायपुर है। मीन्स वर्ष 2012 में गरियाबंद जिला रायपुर जिला से अलग होकर जिले के स्वरूप में सामने आया था, गरियाबंद जिला। इस तरह से मातृ जिला गरियाबंद जिले का रायपुर जिला है। साथ ही साथ जिला मुख्यालय की बात करें, साथ ही साथ जिला मुख्यालय देखें तो गरियाबंद जिले का जिला मुख्यालय गरियाबंद ही है, गरियाबंद ही है जिला मुख्यालय। इसी तरह गरियाबंद जिले के समीपवर्ती जिलों की अगर बात करें, समीपवर्ती अगर जिला देखें तो गरियाबंद अपने समीपवर्ती रायपुर, महासमुंद तथा धमतरी की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। इस तरह से समीपवर्ती जिलों की अगर बात करें तो गरियाबंद अपने समीपवर्ती रायपुर, महासमुंद और धमतरी की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। साथ ही साथ समीपवर्ती राज्य देखें तो गरियाबंद अपने समीपवर्ती ओडिशा राज्य की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। इस तरह से मैं शुरू से आपको जोड़ना चाहूँ तो गरियाबंद जिले का गठन वर्ष 2012 में रायपुर जिला से अलग होके हुआ। साथ ही साथ जिला मुख्यालय गरियाबंद जिला का गरियाबंद ही है। और समीपवर्ती जिलों में गरियाबंद अपने समीपवर्ती 3 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, जिसमें से महासमुंद, रायपुर और धमतरी ये 3 जिले हैं। साथ ही साथ समीपवर्ती राज्य की बात करें तो गरियाबंद अपने समीपवर्ती उड़ीसा राज्य की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। गरियाबंद जिले में विधानसभा क्षेत्र देखें, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो गरियाबंद में विधानसभा क्षेत्र 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से एक राजिम विधानसभा क्षेत्र और दूसरा बिंद्रा नावागढ़ विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें बिंद्रा नावागढ़ विधानसभा क्षेत्र एसटी रिजर्व मीन्स अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो कुल 90+1 विधानसभा क्षेत्र की संख्या 90 निर्वाचित और 1 मनोनीत, जिसमें से 29 एसटी रिजर्व क्षेत्र है और उस 29 में से एक रिजर्व क्षेत्र बिंद्रा नावागढ़ हमें गरियाबंद जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस तरह से हमने देखा गरियाबंद जिले का गठन 2012 में हुआ। साथ ही साथ अगर बात करें तो गिरी मीन्स पर्वत, गिरी मतलब होता है पर्वत, गिरी मीन्स पर्वत मीन्स पर्वतों से घिरे होने के कारण इस जगह का नाम पड़ा गरियाबंद। पर्वतों से गिरी मीन्स पर्वत, पर्वतों से घिरे होने के कारण इस जिले का नाम पड़ा गरियाबंद, इस जगह का नाम पड़ा गरियाबंद। तो इस तरह से हमने बेसिक तथ्यों को इसमें देखा। आइए मैप के थ्रू हम लोग गरियाबंद जिले को और विस्तृत रूप से देखें, जिससे हमें तथ्यों को मेमोराइज करने में आसानी हो और लंबे समय तक हम चीज़ों को याद कर सकें। अभी तक हमने देखा कि गरियाबंद जिले का गठन वर्ष 2012 में हुआ है रायपुर जिले से अलग होके, और इस गरियाबंद का नाम गिरी मीन्स पर्वत से घिरे होने के कारण इस जगह का नाम गरियाबंद पड़ा। यह हमने अभी तक देखा। गरियाबंद जिले को अगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, जिसमें अगर देखें तो एक नेशनल हाईवे हमें मिलेगा। एक नेशनल हाईवे अगर बात करें तो नेशनल हाईवे 130C गरियाबंद जिले से क्रॉस होगी, जो कि रायपुर से आ रही है।
इसी में देखें जगहों को तो राजिम, गरियाबंद, बिंद्रा नवागढ़, साथ ही साथ देखें तो मैनपुर और देवभोग, इन जगहों को हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। यहीं अगर आगे की बात करें तो इस जगह से देखेंगे बेलटुकरी, साथ ही साथ बेलटुकरी के साथ ही साथ अगर हम लोग आगे बढ़ें, एक औद्योगिक क्षेत्र है गरियाबंद जिले के अंतर्गत, फिंगेश्वर, बेलटुकरी, फिंगेश्वर, घटारानी और जतमई, साथ ही साथ छूरा तहसील है। इन जगहों को देखेंगे। मैनपुर के अंतर्गत हम लोग कई जगहों को देखेंगे, जिसमें से पायली खंड, बेहराडीही, आगे देखें तो कुसुमपुरा, कोदोमाली और जांगड़ा है। वहीं देवभोग के अंतर्गत हम लोग कुछ जगहों को देखेंगे। देवभोग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे लाटापारा और सेंधमुड़ा, साथ ही साथ गरियाबंद जिले में हम लोग एक अभयारण्य देखेंगे, उदंती अभयारण्य की बात करेंगे हम लोग। नदियों में देखें तो बिंद्रा नवागढ़ तहसील से एक नदी देखेंगे, और एक नदी जिसको हम लोग परिचित हैं महानदी से, ये राजिम में आके 3 नदियों का संगम है, जिसको हम लोग अन्य नामों से जानते हैं पैरी नदी, अन्य नामों से एक है पैरी नदी, जो कि भातृगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, आगे देखेंगे ही। एक नदी की अगर बात करें हम लोग तो सोंडूर नदी है। एक नदी की और बात करें तो सोंडूर नदी। इस नदी का उद्गम अगर देखें तो 2 उद्गम इसका माना जाता है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो धमतरी के नरियर पानी नामक जगह से, छत्तीसगढ़ में धमतरी के नरियर पर नामक जगह से, और साथ ही साथ उड़ीसा के नवरंगपुर उड़ीसा, कोरापुट उड़ीसा क्षेत्र से माना जाता है। सोंडूर नदी का उद्गम देखें तो उड़ीसा के कोरापुट, नवरंगपुर उड़ीसा कोरापुट क्षेत्र से, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इसका उद्गम नरियर पानी धमतरी जिले से माना जाता है। तो इन दोनों को हम लोग याद रखेंगे। हमने जगहों को अगर एक बार और देखें तो हमने देखा राजिम, इधर चले गए तो बेलटुकरी, फिंगेश्वर, घटारानी, जतमई और छूरा। नीचे चले जाएं, एग्जैक्टली कई जगह हमें हाईवे पे नहीं मिलेंगे, मगर उन जगहों को हम लोग हाईवे पे ला के याद करने की कोशिश करेंगे। राजिम, गरियाबंद, बिंद्रा नवागढ़, मैनपुर, देवभोग। अभ्यारण्य देख रहे हैं उद्यंती अभ्यारण्य। मैनपुर जगह के अंतर्गत हम लोग, तहसील के अंतर्गत हम लोग कुछ जगहों को देखेंगे, बेहराडीही, पायलीखंड, कुसुमपुरा, कोदोमाली और जांगड़ा। साथ ही साथ देवभोग के अंतर्गत लाटापारा और सेंधमुड़ा, इन जगहों को हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। तो आइए, अगर हमने बेसिक चीज़ों को हमने जाना कि गरियाबंद जिले का गठन वर्ष 2012 में रायपुर जिले से अलग होके हुआ है, और गिरी मीन्स पर्वत, एक बार और जोड़ने की कोशिश करूं मैं तो गिरी मीन्स होता है पर्वत, पर्वतों से घिरे होने के कारण इस जगह का नाम गरियाबंद पड़ा। पर्वतों से घिरा होने के कारण जगह का नाम गरियाबंद पड़ा।
इन्हीं में आगे अगर हमने देखा एक नेशनल हाईवे 130C की अगर बात करें तो लंबाई देखें 196 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 130C एक नेशनल हाईवे देख रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग देख रहे हैं, जिसकी लंबाई देखें तो 196 किलोमीटर है। इसी में अगर आगे बढ़ें तो हमें जगह मिलेगा राजिम। इसी में आगे बढ़ें तो हमें जगह मिलता है राजिम। इस राजिम को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल राजिम 3 नदियों के संगम पर स्थित है, जिसे हम लोग त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। त्रिवेणी संगम के नाम से हम लोग जानते हैं। मीन्स 3 नदियों के संगम पे, 3 नदियों के संगम पे स्थित है। और ये 3 नदी हैं क्रमशः महानदी, पैरी नदी और सोंडूर नदी। ये 3 नदियों के संगम पे स्थित है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम के नाम से हम लोग जानते हैं। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। साथ ही साथ देखें अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। यहाँ पे माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि में मेला का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ अन्य तथ्यों की बात करें तो राजिम को अर्धकुंभ की संज्ञा दी गई है, जिसे भूपेश सरकार के द्वारा माघी पुन्नी मेला कहा गया है। अभी माघी पुन्नी मेला कहा गया है। इसी तरह अन्य तथ्यों में देखें तो राजिम त्रिवेणी संगम 3 नदियों के संगम पे ही इस जगह पे हमें एक प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण, यह एक विष्णु भगवान का मंदिर है। साथ ही साथ निर्माणकर्ता की बात करें तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नलवंशी शासक विलास तुंग के द्वारा 700 से 740 ईस्वी के बीच में किया गया है। नलवंशी शासक विलास तुंग के द्वारा 700 से 740 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तथा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो इस तरह से एक कई तथ्यों को समेटे हुए है राजिम, जो कि गरियाबंद जिले के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमेशा पूछा गया है। जैसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है, तो राजिम। यह 3 नदियों के संगम पे है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम। वो 3 नदियाँ कौन कौन से हैं, तो महानदी, पैरी और सोंडूर। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि के बीच में मेला का आयोजन किया जाता है। माघी पुन्नी, जिसे अर्धकुंभ की संज्ञा दी गई थी। राजीव लोचन मंदिर यहीं राजिम पे है, जो एक विष्णु मंदिर है। निर्माणकर्ता की बात करें तो नलवंशी शासक विलास तुंग के द्वारा 700 से 740 ईस्वी में इस राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नलवंशी के द्वारा किया गया था। और इसी राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो इस तरह से हमने बेसिक तथ्यों को राजिम से संबंधित, जो कि गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है, उसके हमने देखा। इसी तरह हम लोग ये पार्ट 1 में इतना देख रहे हैं, पार्ट 2 में इसके अन्य पहलुओं को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर यह वीडियो